सो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर की, यानी कि सेकंड पेज की। तो कल हमने पढ़ा था पेज नंबर 16 भगवद गीता का, और आज हम पढ़ने वाले हैं वो है पेज नंबर 17 कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 16 से। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 17। कल हमने 16 पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे 17वां पेज नंबर। तो 17वां पेज नंबर स्टार्ट होता है। गीता की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाए, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। मतलब हम इस बुक को पढ़ने पे अगर हमारे अंदर कोई सी शंका हो, कोई चीज़ सोच रहे हो और वो हमें समझ में ना रहे तो करते करते उसके बारे में पाठ करते करते हमें उस बारे में समझ में आ जाते हैं। जैसे उसके गहराई में उतरते हैं उसके बारे में समझ में आ जाती है। तो उसके लिए बताया गया इसको निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, जिससे इसके अंदर जितना हम जाते जाएंगे समझ में हमारे वो उतना ही आता जाएगा, उसका अर्थ निकलता चला जाएगा। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशील ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। गीता का खास लक्ष्य, मतलब इस बुक में बताया गया है कि गीता का खास लक्ष्य क्या है, मतलब क्या लक्ष्य है उसका, जिसके लिए बुक को आधारित किया गया और बताया गया था भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने। गीता किसी वादकों को लेकर नहीं चली है, अर्थात द्वैत्य, अद्वैत्य, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, विशिष्टद्वैत, अति चन्य भेद। यदि किसी भी वादक को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांतों को लेकर नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धांतों का मानने वाला क्यों ना हो, मतलब किसी भी सिद्धांत का, किसी भी धर्म का कोई मानने वाला क्यों ना हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। गीता का ये उद्देश्य है कि मतलब किसी धर्म को रिलेट नहीं करता कि एक सनातन धर्म की बुक है तो सिर्फ सनातन धर्म के लोग ही इसे पढ़े। इसे कोई भी पढ़ सकता है और अपना उद्धार कर सकता है, अपने जो जीवन की शैली है उसके बारे में पता करके उसके जो सॉल्यूशन है वो इस बुक से ले सकता है। वह किसी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित ना रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य कल्याण ना हो सकता हो, कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और किसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। मतलब हमारे पास कोई भी परिस्थिति, कोई भी मतलब ऐसा होता है कि लाइफ में कोई मुश्किलें आ जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उसमें हमें घबराना नहीं है। हमें उस परिस्थिति को देखना है, उसको सहना है, उसके बारे में जानना है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन निकालना। परेशान होकर हारने से कुछ नहीं होता। दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना, उसको दूसरों की सेवाओं में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य
दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थिति में ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। मतलब इसमें कहने का है कि अगर आपको दुख आता है तो उसके बारे में मत सोचो कि ये दुख हमेशा आपके पास रहेगा। ये दुख आया है तो ये दुख जाएगा भी, ये परिस्थिति भी चेंज होगी। उसी तरह से बताएगा कि अगर आपके पास कोई सुख आया है या आप खुश हो तो वो परिस्थिति के लेकर आप ये सोचेंगे कि नहीं ये हमारे पास रहेगी, इच्छा है तो उस इच्छा का त्याग कर दे, क्योंकि ना ही तो कोई दुख हमेशा रह सकता है आपके साथ और ना ही कोई खुशी रह सकती है आपके साथ। तो इसके बारे में सोचना व्यर्थ है। आप जो जितना हो सके अच्छे काम करिए, लोगों की भलाई करिए, जो दुर्बल लोग हैं उनकी सहायता कीजिए। ये करना इस ग्रंथ में बताया गया है कि दुख और सुख दोनों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। एक अपनी परिस्थिति में जीवन को व्यतीत करना चाहिए, जिससे आपको ना तो किसी चीज की लालसा हो और ना किसी चीज की त्याग हो, ना कुछ। सृष्टि से पूर्ण परमात्मा में एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृत्ति की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण और श्री जी राधा इन दोनों रूप में प्रकट हो गए। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की जो अनादिकाल से थे और खेल के पदार्थों शरीरादि की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हो। इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा। खेल में उनसे भूल नहीं हुई, अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई। परंतु दूसरे जितने जीव थे उन सब ने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, जिसके किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए, भगवान से स्वार्थ विमुख हो गए। अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से साधक के लिए छूट जाए। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य योग को पहचान ले। इसलिए भागवत गीता का अवतार हुआ। तो आज हमारा जो पेज नंबर 17 है वो यहाँ समाप्त होता है। तो नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 18 कल, टुमारो। जो हमारी वीडियो है, पहली वीडियो कल आज इवनिंग में हमने कल इवनिंग में हमने अपलोड कर दी थी 6 o'clock को। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ये कल इवनिंग में 6 o'clock आ जाएगी। तो प्लीज़ देखने के लिए इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपकी इच्छा है करें तो करें, ना करें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरा मन है पढ़ने का और मैं पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि पढ़ते पढ़ते आप भी इसके बारे में नॉलेज ले लें, या तो आप पढ़ लें कुछ भी। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।